हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ बिहार एसआई मद्य सेट का प्रैक्टिस सेट। तो ये है मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोग का एग्ज़ाम 16 जुलाई को है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसे रिविजन करके जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों होगा। तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में केवल मूल कर्तव्य, मतलब दोनों होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कितना अनुच्छेद में? तो 160 अनुच्छेद में वो राष्ट्रपति को राज्यपाल के उपबंध कर सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन है। तो ये हो जाएगा सी, अपने राज्य में राज्यपाल। ठीक है, सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्य में राज्यपाल। इसका आंसर सी। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना को? तो ये कहे हैं के.एम. मुंशी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्री जो है उनके कार्यकाल को सम्मिलित करना है। एक का हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया। कितना है संशोधन में? तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा मतलब उपबंध किया जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो कौन सा देश है जो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो है स्पेन। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्था का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया जाए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो मतलब कहाँ पे किया जाएगा उसका उद्घाटन? स्वच्छता संस्था तो पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा संस्करण किया जाएगा? तो 5वां किया जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, नासा ने 16 दिसंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आर्टेमिस 1। ठीक है, आर्टेमिस 1। ठीक है, अब आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय कवि राजनायिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया है? अभय कुमार को चुना गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो मध्य प्रदेश में कर रहा है। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो कौन सा राज्य जीता है? तो ओडिशा राज्य जीता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेम्स के लिए शीर्ष
स्थान के रूप में उभरा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो मोबाइल गेम्स के लिए शीर्ष पर, मतलब गेम खेलने वाले बच्चों को मतलब सबसे ज़्यादा खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शीर्ष पर उत्तर प्रदेश ही है। 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एंड्यूज एस वीर। एंड्यूज एस वीर। ठीक है, इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की है? तो ओडिशा। ओडिशा जो है वो कौन सी योजना शुरू की है? तो छाता योजना शुरू किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो IIS के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो कौन करेगा? तो कोलकाता करेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ITBP द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक की MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुरेंद्र चावला द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में पहला श्रम आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है अभी। ठीक है, इसका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होता है? 14:3 में होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लिखा है, 9 के स्क्वायर 9 एफ में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे। तो क्या हो जाएगा, एफ में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर। इसका रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, CaOCl2। ठीक है, इसका आंसर। अब 25 नंबर क्वेश्चन, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? होते हैं तो केवल 6C40। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 26 नंबर, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज घोल जो है वो बिजली का चालक नहीं है, बाकी सोडियम हाइड्राइड घोल, एसिटिक घोल, हाइड्रोक्लोरिक घोल, ये तीनों है। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खियों द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो बेकिंग सोडा जो होता है बहुत राहत देता है। अगर मधुमक्खी काट ले तो आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो कैल्शियम यौगिक होता है। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन, 1 जल के बराबर क्या होता है? 1N गुने 1M। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, गति का द्वितीयक समीकरण क्या है? डी होगा इसका आंसर। इसके बाद आ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है काइकोजेनिक को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? केवल ए दर्शाता है। ठीक है, केवल 1 दर्शाता है, कम तापमान जो है वो काइकोजेनिक में दर्शाता है। ठीक है, अब 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को गुजरने पर इनका वर्ण विक्षेपण होता है, तो इनका विचलन क्या होगा? तो चलिए बताते हैं आगे। इसका हो जाएगा डी, तरंगदैर्घ्य के व्यक्तानुपाती होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो जल प्रदूषण होगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, नॉन दिश संलक्षण उत्पन्न करता है। तो फ्लू
फ्लूआइड का प्रदूषण द्वारा, फ्लूआइड के प्रदूषण द्वारा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल प्रदूषक नहीं है, बाकी तीनों है जस्ता, तांबा, निकेल। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो डी हो जाएगा, एडम स्मिथ और रिकार्डो जे.के. गैलब्रेथ। ठीक है, समर्थन किए गए थे। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का। अब 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाता में परिवर्तन बनाया गया? तो चालू खाता द्वारा बनाया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन असादी चट्टान का उदाहरण है? तो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट जो है कोयला है वो असादी चट्टान का उदाहरण। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, भारतीय वनस्पति संरक्षण लखनऊ में, ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो भारतीय प्राणी संरक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय भू भौतिकी संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। ठीक है, इसका आंसर। अब आ रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब आ रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बी जो है वो सुमेलित नहीं है, पावर लूम जेम्स हॉकिंस जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों चारों सही है, तीनों सही है। वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्क राइट में है, वास्प इंजन जो है जेस्मराइट मतलब कि है। ठीक है, सेफ्टी लैम्प का इसका हार्मिन ड्रैम्फी ने किया है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, पावर लूम जो है वो जेम्स हॉकिंस नहीं किए हैं इसका। ठीक है, अब आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, पर प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की है? तो सोमेश्वर ने किए थे। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना सोमेश्वर ने किए थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां में है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ढकनी जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। ठीक है, ये बोल रहा है कि निम्न में से लूही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भेड़ की है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई को जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 122 में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्य की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य के कौन कौन से निकाय भाग लेती है? विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका, पंचायती राज। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन भाग, तो इसमें कौन कौन भाग लेगी? तो विधानसभा और विधान परिषद दो भाग लेगी। ठीक है, अब आ रहा 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आकलन समिति जो है वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बाकी लोक लेखा समिति करता है, सार्वजनिक उपक्रम करता है और सरकार की और शासन समिति करता है, लेकिन आकलन समिति जो हो नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 54 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी।
बिशकेक ताजिकिस्तान में नहीं है, ठीक है। बाकी अम्मान जर्डन में है, उल बटूर मंगोलिया में है, सनराइया यमन में है, ठीक है। बाकी ये बी जो है वो 55 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध नहीं है? तो लाइबेरिया जो है वो स्थल अवरुद्ध नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, लुआस, लक्जमबर्ग जो है वो अवरुद्ध है। 56 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, पम्पास कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून होगा। इसका सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह क्या है? नेपच्यून, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा का एक उदाहरण है, तो क्या है? अध्यारोपित है, अध्यारोपित सीमा का है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 59 नंबर क्वेश्चन, महादेव पहाड़िया भाग है, महादेव पहाड़िया भाग किसका है? सतपुड़ा का है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर जो है वो यमुना और सोन के जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। अब आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 में प्रकृति आपदाओं को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए चुन। अब आ रहा है, तो इसका क्या होगा? ए का 3 होगा, सॉरी ए का 3 होगा। बाढ़ जो होता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है भूकंप जो है वो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद सुखाड़ जो होता है वो आता है आपका मध्य पूर्व भारत में आता है, मध्य पूर्व भारत में आता है, ठीक है। अब चक्रवात कहाँ आता है सबसे ज़्यादा? तो चक्रवात जो होता है वो झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में आता है, ठीक है। इसका आंसर अब है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में यही वन पाए जाते हैं। अब 64 नंबर क्वेश्चन, केरल का कुड्डानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल के कुट्टानाड है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 के सामने पूछ रहा है, 2 के सामने कौन सी संख्या होगी? तो 6 होगी, ठीक है। अब कर 66 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। यदि प्रतिशत ब्याज दर वर्षों में अवधि की निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो तो मूलधन उधार दिए गए अवधि की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, अगर उसे 20% कम पर खरीदता है तो 20 RS ज़्यादा से बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं इसका टाइम की अभाव है दोस्तों, इसी कारण आप लोग को मैथ का सोल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसके बाद वाला वीडियो करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यदि 27 मई 2007 को रविवार था तो 27 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर 33.6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों, इसको बनाने की खुद से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इमिस ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन, मुकुति राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो प्रोफेज में गायब हो जाती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। अब आ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन, एक पौधे की तने या जड़ी को
का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, तो ये हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी के 3 हो जाएगा। एड्स जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, गंजापन किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्लेग जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन जो होता है वो कवक के कारण होता है। इसका आंसर यही। अब आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, जीन की भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 78 नंबर क्वेश्चन, बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तन बैंगन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कि जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध का माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो LGA प्राप्त होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार एसआई में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था? किस वर्ष भारत को WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया था? 2012 में। ठीक है, 2012 में ही भारत को पोलियो से WHO द्वारा अलग कर दिया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, किस हार्मोन के अल्पाश्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है और मूत्र जो होता है वो पतला हो। अब आ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी परिवार नियोजन की विधि क्या है? तो कॉपर टी है जो आर्थिक परिवार नियोजन का विधि है। अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। तो कौन कौन सही होगा? तो बुद्ध में देवत्वरोपण, ये सही है। बोधि सर्वत्व पर चलना, ये भी सही है। और मूर्ति उपासना एवं अनुसंधान, ये भी सही है। तीनों होगा। ठीक है, अब आ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? तो सर्प महामात्य कहा गया। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव हुआ था। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम ने किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजवंत। 87 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री अरविंदो। अरविंदो जो है वो पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1875 के ढक्कन के दंगों का तत्वकालिक कारण क्या था? तो इसमें था कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है, यही दंगा का कारण था। ठीक है, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज लिया जाता था, इसीलिए वो लोग दंगे कर दिए थे। अब नंबर क्वेश्चन कि शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो चित्तरंजन दास के समय नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, शराबबंदी परियोजना 1922 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चित्तरंजन दास के समय प्रारंभ। अब 91 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ के असंगत है? तो ये किसका कथन है? तो लॉर्ड मैकाले का मतलब कथन है। ठीक है, इसका आंसर
अब आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो किस कारागार मतलब किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो अहमदपुर जेल में, अहमदनगर पुट जेल में उनको रखा गया था। उसी टाइम उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक। अब आ रहा है 93 नंबर क्वेश्चन कि बम्बई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आंसर ए। 94 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अब्दुल कादिर बदायूनी के कहने पर उसने मतलब अकबर के कहने पर रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। वो भी जानना चाहता कि भाई रामायण में है क्या, वो भी सुनना चाहता था, उन लोग को भी इंटरेस्ट लगता होगा तभी ना। 95 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? मोती महल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो ये जो है वो किसकी रचना है? तो अब्बास खां शेरवानी की रचना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन जो है वो क्या है? तो ज्वरनाशी भी है और दर्द निवारक भी है, दोनों है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब आ रहा है एजेंट ऑरेंज क्या है? तो ये जो है वो बी नंबर इसका आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? तो मिस्र के जो शासक होते थे वो फराओ। कैसा लगा दोस्तों ये हमारा बिहार ईसाई मद निषेध का प्रैक्टिस नंबर 1? हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत हेल्प भी मिला होगा। अगर अच्छा लगा, हेल्प भी मिला होगा तो आप दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।